तो डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के पास कम बैक करना तो चाहते हैं, बट दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है और फेमिनाइन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उन्हें स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इस बात का रिग्रेट भी उन्हें है। बट खुद को हेल्पलेस या मजबूर पा रहे हैं, परेशान हैं और कई बार उन्हें लगता है कि मेरे कारण फेमिनाइन भी अपनी लाइफ में स्टक है, तो मैं अपने साथ उसे किस बेस पर रोक के रखूं जब मैं उसे कुछ दे ही नहीं सकता। सो ऐसा बिहेवियर फेमिनाइन के साथ करते हैं कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, उनके कारण स्टक ना रहें और नई शुरुआत करें, क्योंकि वो खुद को फंसा हुआ पाते हैं। यहाँ मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिस कारण वो फेमिनाइन को कुछ नहीं दे सकते और कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, नहीं चाहते कि जो मैं झेल रहा हूँ मेरे कारण फेमिनाइन भी उसे झेले। स्टेबिलिटी या कमिटमेंट नहीं दे पाने के कारण स्टेप बैक जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि फेमिनाइन जो चाहती है, जो स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में चाहती है, जो साथ वह चाहती है, वो नहीं दे सकते। यही सोचकर स्टेप बैक ले लेते हैं। उन्हें शो करते हैं जैसे वो फेमिनाइन में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। उनकी वर्क, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि चाहत बहुत है। इस कनेक्शन में दिल से वह चाहते हैं अपनी फेमिनाइन को, बट खुद को मजबूर पाते हैं। ऐसा नहीं है जो फेमिनाइन चाहती है वो देना नहीं चाहते, वो सब वह देना चाहते हैं बट दे नहीं सकते, क्योंकि दो सिचुएशन में वह जगल कर रहे हैं और दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अपनी फेमिनाइन के लिए। नो कॉन्टैक्ट में दोनों सोल्स हो सकती हैं, तो यहाँ यह कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। जो दूरियाँ दोनों के बीच बनी हुई है, उससे खुद को काफ़ी अधूरा और अकेला पा रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि फेमिनाइन के बिना वो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है और उसके बिना वो रह नहीं सकते हैं। चाहे जो सिचुएशन में वो फंसे हैं, बट फेमिनाइन के बिना नहीं रह पा रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, जिस कारण फेमिनाइन को भी स्टक किया हुआ है। हालांकि वे फील भी करते हैं कि मैं किस बेस पर फेमिनाइन को रोक कर रखूं जब मैं उसे कुछ दे ही नहीं पा रहा। सो वो इसलिए ऐसा बिहेवियर भी फेमिनाइन को दिखा रहे हैं ताकि फेमिनाइन अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके और उनके लिए खुद को रोक कर ना रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि वो अभी उन्हें वो सब नहीं दे सकते हैं जो फेमिनाइन चाहती है। जितना ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को भूल पाने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा याद उन्हें अपनी फेमिनाइन की आती है। फेमिनाइन की यादें उन्हें सताती हैं। फेमिनाइन से दूर जा ही नहीं पाते। उन्हें लगने लगता है जैसे यह चीज़ अब फेमिनाइन से दूर जाने की मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं उससे दूर नहीं जा सकता, उसके बिना नहीं रह सकता। उनके दिल और दिमाग में बस फेमिनाइन ही चलती रहती है। खुद को अपनी वर्क आदि में बिजी रखते हैं ताकि फेमिनाइन की यादें उन्हें न सताएं, बट कैसे भी भुला नहीं पाते और अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस से हमारे मैस्कुलाइन गुजर रहे हैं और खुद को अकेला पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन का साथ चाहते हैं, बहुत चाहत है, बट ईगो के चलते बहुत से मैस्कुलाइन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जहाँ फेमिनाइन को भी फील हो रहा है कि जैसे रिश्ता ख़त्म हो रहा है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इस रिश्ते में डेथ की एनर्जी है। सब कुछ खत्म होने के बाद न्यू बर्थ दिख रहा है। ऐसी पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आ रही है और एक रीयूनियन पॉसिबल है। चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। मैस्कुलाइन फेमिनाइन की तरफ ही देख रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट और गोल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, खुद को वहाँ लगाए हुए हैं और अपने वर्क, कैरियर, फाइनेंशियल ग्रोथ में यह लगे हो सकते हैं, बट रह रहकर इनका ध्यान अपनी फेमिनाइन पर ही है। उन्हें ही वह याद करते जा रहे हैं और कहीं इनका फोकस नहीं लग रहा है। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन एक मैग्नेटिक पर्सन हो सकते हैं जो लोगों को काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एक बड़ी हस्ती हो सकते हैं, बट यहाँ यह कनेक्शन एक सफरिंग से गुजर रहा है। जो बड़े बड़े गोल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जो कुछ उन्होंने अचीव करना है, जिस वर्क में वह खुद को बिजी रखते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं।
जो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। बस फेमिनाइन को याद कर रहे हैं, कहीं उनका फोकस नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत लोग आए हो सकते हैं, बट इनका इंटरेस्ट बस फेमिनाइन में है। किसी को वह हक नहीं देना चाहते और ना ही देंगे। बस फेमिनाइन से जुड़ना चाहते हैं, वही उनकी चाहत है, वही उनका सुकून। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन शो कर सकते हैं कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में, सब नॉर्मल है, बट अंदर से टूट रहे हैं, घुट रहे हैं। और फेमिनाइन को लग सकता है कि मैस्कुलाइन ने उन्हें चीट किया है, उन्हें नहीं समझा है और एक सेल्फिशनेस बिहेवियर उन्हें दिखाया है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह सब इशू कुछ हालातों, सिचुएशन या सर्कमस्टेंस के कारण हुआ है, या उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर वो मैरिड हैं तो उनकी हस्बैंड वाइफ आदि के कारण ये हालात बने हैं, जिनका प्रेशर बर्डन के चलते या मजबूरियों के कारण इस कनेक्शन में दूरियां आई हैं। जब वो सभी चीज़ें या ठीक करने के बारे में सोचते हैं तो रुक जाते हैं और सही समय आने का वेट करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं करना चाहते, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पहले जैसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, कम बैक करना चाहते हैं, फेमिनाइन को अप्रोच भी करना चाहते हैं, बट जब आगे बढ़ते हैं तो फेमिनाइन की बातें उनके आर्गुमेंट को सुनकर या उनके गुस्से से बैक हो जाते हैं। कमिटमेंट, मैरिज जो फेमिनाइन चाहती है वो अभी उन्हें नहीं दे सकते हैं। मैस्कुलाइन जानते हैं कि फेमिनाइन ने उन्हें प्योर लव दिया है, उनका साथ दिया है, वो एक अच्छी पर्सन है, टैलेंटेड है, स्ट्रॉन्ग है, बट इस वक्त वो जिद्दी और ईगो में आ रही है और वो जो चाहती है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे भी वो दुखी हैं और इस रिश्ते में सीरियस हो रहे हैं। यहाँ यह फेमिनाइन को लास्ट प्रायोरिटी दिया करते थे, अपनी फैमिली, वर्क, सोसाइटी को प्रायोरिटी दिया करते थे, आज वो जगह फेमिनाइन को दे रहे हैं। इस रिश्ते को वह ठीक करना चाहते हैं, फेमिनाइन को जस्टिस देना चाहते हैं। जहाँ वो यही फेमिनाइन से एक्सपेक्ट करते थे कि मैं जैसा हूँ, मेरी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ फेमिनाइन मुझे एक्सेप्ट करे और मुझे फेमिनाइन के पास नहीं जाना। एक ईगो में आते थे कि वो ही मेरे पास आए। उनकी यह सोच चेंज हो रही है। फेमिनाइन को नाइट में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। वो अब नहीं चाहते फेमिनाइन आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर ले। अब वो उन्हें अपनी लाइफ में चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने अभी भी एफ़र्ट नहीं लगाए इस रिश्ते को बचाने के, तो वो फेमिनाइन को हमेशा के लिए खो देंगे। सो बार बार यही सोच उनके माइंड में चल रही है। सोच में आ रहे हैं कि ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए और यह कनेक्शन फिर से जी उठे। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन को यह भी लग सकता है कि फेमिनाइन इशू बना रही है। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है, बट जो भी है वो फेमिनाइन को खोना नहीं चाहते। डिवाइन द्वारा उन्हें कुछ साइन दिए जा रहे हैं, या फिर फेमिनाइन के ड्रीम या फेमिनाइन उनसे दूर जा रही है, ऐसे ड्रीम उन्हें आ सकते हैं। तो दोस्तों, घबराएं नहीं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी और जल्द ही यह कनेक्शन ठीक होगा। हमारे मैस्कुलाइन फेमिनाइन की नाराज़गी को दूर तो करना चाहते हैं, बट उनके गुस्से से पीछे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेमिनाइन के पास गया तो सारा फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पर निकाल देगी, मुझे इंसल्ट कर सकती है, नीचे गिरा सकती है। सो वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनके गुस्सा ठंडा होने का वेट कर रहे हैं और सही समय आने का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन के बिना लाइफ एक उम्र की तरह निकलती जाएगी, और अगर फेमिनाइन साथ है तो वो ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बन जाएगी, जहाँ बस एंजॉयमेंट है। फेमिनाइन के साथ लाइफ एक एंजॉयमेंट की तरह बीतेगी, यह उनकी सोच है, क्योंकि फेमिनाइन बस प्यार ही प्यार से भरी है। तो मैं यहाँ फेमिनाइन से यही कहूँगी कि उनके पीछे इस वक्त ना भागें, उन्हें चेज़ ना करती चली जाएं। यहाँ बहुत सी फेमिनाइन साइलेंट हो गई हैं और मैस्कुलाइन परेशान है कि इन्हें क्या हो गया है, ये शांत क्यों हो गई है। तो यहाँ मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी नाराज़गी को दूर करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं और फेमिनाइन की तरफ
आगे बढ़ रहे हैं या फिर फेमिनाइन की तरफ वह आ सकते हैं, उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि वह इस वक्त रिग्रेट की एनर्जी में है और यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उन्हें समझे और उन्हें माफ़ कर दे और अपनी लाइफ की सभी चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं उन्हें वह ठीक करना चाहते हैं और फेमिनाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में और बर्डन में फंसे हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप का भी स्ट्रेस उन्हें हो रहा है क्योंकि फेमिनाइन से बात नहीं हो पा रही है और अपने वर्क आदि का भी काफ़ी लोड उन पर है, जिसकी भी टेंशन उन्हें है। थर्ड पार्टी और फेमिनाइन दोनों के बीच वे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दोनों चीज़ें वे साथ लेकर चलना चाहते हैं पर चल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। करना तो सोच में आ रहे हैं कि करूं तो क्या करूं, कोई क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।